नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार चुनाव में राहुल गांधी की हुंकार, अब हर चीज पर लिखा हो मेड इन इंडिया। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधन अपने अपने विजन के साथ मैदान में उतर चुके हैं। मंगलवार को महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। वहीं बुधवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार के चुनावी दौर पर पहुंचे। उन्होंने अब मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी मंच पर मौजूद थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, जरा अपने मोबाइल के पीछे देखिए क्या लिखा है, मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके छोटे कारोबारियों और गरीबों को बर्बाद कर दिया। आज चारों तरफ जो भी चीज देखें सब पर मेड इन चाइना लिखा है। हम चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो। अब हर चीज और मोबाइल, शर्ट, पैंट सब पर मेड इन बिहार लिखा जाए। जी हाँ, राहुल गांधी का यह बयान न सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला था, बल्कि उन्होंने बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भरता का नया सपना भी दिखाया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में स्थानीय उद्योग और रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि राज्य से पलायन रुके और युवाओं को अपने ही घर में रोजगार के अवसर मिले। तेजस्वी यादव ने हमला भी किया। उन्होंने कहा कि जो 20 साल से नहीं कर पाए वे अब क्या कर पाएंगे। राघोपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार और मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री। बताइए, क्या सरकार में कोई फैक्ट्री लगी, कोई अच्छा अस्पताल या विश्वविद्यालय बना? क्या लोगों को रोजगार मिला? नहीं, सिर्फ घूसखोरी बढ़ी। जो 20 साल में नहीं कर पाए, जो अगले 5 साल में क्या करेंगे? तेजस्वी यादव का यह बयान से यह स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि महागठबंधन की चुनावी रणनीति को कितने बेहतर तरीके से वे दर्शा रहे हैं। विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर एनडीए को खूब घेरा। भूपेश बघेल ने कहा कि तेजस्वी प्रण और महागठबंधन का साझा संकल्प है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि महागठबंधन का घोषणा पत्र यानी तेजस्वी प्रण सिर्फ आरजेडी का नहीं, बल्कि पूरे गठबंधन का साझा विजन है। उन्होंने कहा, हमने जिन राज्यों में सरकार बनाई वहां वादे निभाए, लेकिन बीजेपी सिर्फ वादे करती है, पूरा नहीं करती। बघेल ने इस बयान से महागठबंधन ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच तालमेल मजबूत है और दोनों एक साझा एजेंडे पर जनता के बीच उतर रहे हैं। एनडीए का पलटवार भी आया है। इस पर राजद ने बिहार की बदनामी की है। जी हाँ, एनडीए ने इस पर पलटवार करते हुए महागठबंधन के हमले को जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजद और कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, राजद ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें हर घर को नौकरी देने की बात कही गई है। क्या यह मुमकिन है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव सच की राजनीति क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने आगे कहा कि राजद के शासनकाल ने बिहार की बदनामी देश भर में की। एक पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में रखना पड़ा। भ्रष्टाचार के मामले पूरे परिवार पर लगे हैं। अब जनता तय करेगी कि वह विकसित बिहार चाहती है या फिर जंगल राज। सिवान में बुलडोजर की एंट्री और योगी आदित्यनाथ का हमला भी हुआ। जी हां, आपको बता दें, सिवान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में रैली की। उन्होंने कहा कि आरजेडी में अपराधियों को टिकट दिया गया और बिहार में भी अब यूपी की तरह बुलडोजर नीति लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमने यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। अब बिहार में भी अपराध का ऐसा ही एक्शन होगा। रैली स्थल पर बुलडोजर की मौजूदगी के बुलडोजर रणनीति को एक बार फिर से केंद्र में ला दिया।
जिसे लोग अब इंसाफ की पहचान के रूप में देखते लगे हैं। तो कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि बिहार की चुनावी जंग तेज हो गई है। राहुल गांधी की रैली से बिहार का राजनीतिक तापमान और भी बढ़ गया है। अब एक और एनडीए है जो कि विकास और स्थिरता की बात करता है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन है जो कि रोजगार और बदलाव के एजेंडे के साथ मैदान में है। राहुल गांधी का मेड इन बिहार नारा अब चुनावी चर्चा का नया केंद्र बन गया है, जो न सिर्फ आत्मनिर्भरता का संदेश देता है बल्कि बिहार के युवाओं की आकांक्षाओं से भी सीधा जुड़ाव रखता है। अब आने वाले दिनों में, अब कुछ ही दिनों में इलेक्शन है और फिर कुछ दिनों में हमें यह भी पता चल जाएगा कि आखिर बिहार की इस गद्दी का राजा कौन बनने जा रहा है। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।